अपने K2K के सफ़र में 20 मार्च को रामेश्वर शाम को मैं पहुंच गई थी, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग धनुषकोडी जाना था सनराइज़ देखने के लिए। धनुषकोडी जो कि अपने आप में ही एक मिसाल है। धनुषकोडी की बहुत सारी वीडियोस मैंने कई राइडर्स की देख रखी थी। इंडिया के एंड पॉइंट पर जाना एक बहुत बड़ा ड्रीम था और इस ड्रीम को अचीव करने के लिए आज होटल से 5 बजे ही मैं निकल पड़ी थी। चलते चलते जब बैरिकेड्स लगे हुए थे तो थोड़ा सा डर भी लग रहा था। बिल्कुल सुनसान रास्ता था और पुलिस वालों ने थोड़ा सा डरा दिया था कि आगे थोड़ा सा हम बैरिकेड लगा के रखते हैं जब तक डे लाइट नहीं हो जाती। सो खैर जर्नी को आगे बढ़ाते हुए एक्साइटमेंट में मैं बैरिकेड्स क्रॉस करती हुई धनुषकोडी की तरफ जा रही थी, जो कि बैरिकेड से ऑलमोस्ट 15 किलोमीटर्स बिल्कुल सीधी रोड थी, जिसके कि आसपास रेत के बीच बने हुए थे और जहाँ पे सिर्फ मछुआरे ही थे और कुछ जो अर्ली सनराइज़ देखने के लिए आए थे। बहुत थोड़े से टूरिस्ट थे। चलते चलते कुछ बाइकर्स मेरे पास से बहुत तेज़ी से निकले तो थोड़ा सा मन को हौसला हो गया कि कुछ बाइकर्स भी सनराइज़ देखने के लिए आए हैं। जैसे जैसे डे लाइट हो रहा था और मैं अपने एंड पॉइंट की तरफ बढ़ रही थी, बहुत अच्छा लग रहा था। सामने बिल्कुल क्लाउड्स, आसपास कोई बिल्डिंग नहीं, कुछ नहीं, कोई पेड़ नहीं, और मैं करती करती अशोका स्तंभ के पास पहुंच गई और मन ही मन में बहुत खुश हुई कि इस पॉइंट पर पहुंचने का मेरा आज ये ड्रीम पूरा हो गया। कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी ने जब लंका पर विजय हासिल की थी तो इसी पॉइंट से श्रीलंका, जो कि यहाँ से 18 किलोमीटर दूर है, वहाँ तक राम सेतु ब्रिज बनाया था। धीरे धीरे सनराइज़ हो रहा था। आसपास जो पर्यटक खड़े थे वो ठंडी हवा का नज़ारा ले रहे थे। बहुत अच्छा लग रहा था क्योंकि आसपास नीला पानी और ऊपर से एक जैसे रूहानी सी एक रोशनी जो कि सनराइज़ को धीरे धीरे ऊपर उठता हुआ मैं देख रही थी। तो उस फीलिंग को मैं बयान नहीं कर पा रही हूँ। बादलों का एक झुरमुट जैसे एरोप्लेन चल रहा होता है, ऐसे फील हो रहा था। आखिरकार जब सनराइज़ थोड़ा सा दिखने लगा तो आसपास सभी लोगों ने बहुत ज़ोर से क्लैपिंग की और धीरे धीरे वो समंदर की, जहाँ पर थोड़ी सी रेत थी, तो लहरों का मज़ा लेने के लिए वो पानी में उतर गए। भारत का अशोका चिन्ह जो एंड पॉइंट पर लगाया गया है, वहाँ पे कुछ फ़ोटोज़ करवाने के बाद मैंने आसपास खुली हवा का मज़ा लिया और सनराइज़ के साथ साथ अपनी इस अचीवमेंट को भी एंजॉय किया। और मन ही मन में मैं बहुत ही खुशी महसूस कर रही थी। K2K के बाद ये मेरी सेकंड खुली लहरों, खुले आसमान के नीचे मानो एक मन को आपकी रूह को एक सुकून सा मिलता है। वापस जाने की तैयारी और वही सीधी रोड जिसके दोनों तरफ अब समंदर ही समंदर, जो कि बिल्कुल साफ दिख रहा था। दूर दूर तक नीला आसमान और नीला ही पानी।
बहुत ही सुंदर नज़ारा जिसको बयां करना भी बहुत मुश्किल है। कुछ पर्यटक अभी और भी रास्ते में धनुषकोटी की तरफ आते हुए दिख रहे थे और मैं रामेश्वरम की तरफ वापस जा रही थी। धनुषकोटी विलेज से एंड पॉइंट से निकलती।